कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। इस बीच कई तरह की कयासबाजी भी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठाकरे सरकार संकट में घिर चुकी है? क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सोच रही है, या फिर कांग्रेस को साइड कर प्रदेश में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सरकार की तैयारी कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी उठापटक होने वाली है? सोमवार देर रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हुई 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद सवालों और अटकलबाजियों का ये दौर शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में शिवसेना और एनसीपी नेताओं की गवर्नर से हो रही मुलाकातें और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने गठबंधन सरकार में कांग्रेस की अहमियत पर सवाल खड़े किए तो मंगलवार को राहुल गांधी के बयान से ये साफ संकेत मिले कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में बने रहने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार बाल ठाकरे के बेहद करीबी दोस्त थे और उनकी मृत्यु के बाद मातोश्री नहीं गए थे, और अब उनका अचानक मातोश्री पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। उसकी वजह है उद्धव ठाकरे से मुलाकात से पहले उनका राज्यपाल से मिलना। बीजेपी नेता नारायण राणे और शिवसेना नेता संजय राउत भी गवर्नर से मिल चुके हैं, लेकिन इन सभी मुलाकातों में कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राज्यों में कांग्रेस को बाहर रखकर शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी एक साथ सरकार बनाने की तैयारियों में तो नहीं जुटी है। हालांकि शिवसेना निश्चिंत है कि उद्धव ठाकरे सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। पवार साहब सबसे ज़्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते केस और मजदूर संकट को लेकर बीजेपी ठाकरे सरकार पर दबाव बनाकर उसे मुश्किल में डाल रही है ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि हम सरकार गिराने और बनाने की रेस में नहीं हैं, क्योंकि ये सरकार अपने अंतर विरोध से ही गिर जाएगी। शिवसेना और एनसीपी के नेता बैठते, उसमें कांग्रेस को बुलाया नहीं जाता। कांग्रेस के नेता एक स्टेटमेंट देते, दूसरा स्टेटमेंट एनसीपी के देते और तीसरा ही निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी जो घोषित करते हैं उसकी जगह तीसरा ही निर्णय हमको होते हुए दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है, हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। बयानों में शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच घमासान साफ है कि सियासत में कौन कब किसके साथ है और क्या बोल रहा है ये अक्सर सच नहीं होता। इसलिए महाराष्ट्र में सियासी संकट के अंदेशे को खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता संजय निरुपम तो पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को गठबंधन सरकार से बाहर आना चाहिए, क्योंकि कोरोना से हालात बिगड़ने के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं और उनकी गलती का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक हुई है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना संकट से निपटने के उपायों को लेकर चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।